नमस्कार दोस्तों, ये है प्रश्नावली 3.1 में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं सॉल्व करके फिर आगे बढ़ता हूँ। ये है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये अपनी पुत्री से करता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो इस कंडीशन में तो आफ्ताब की आयु तो मैंने x मान ली, x वर्ष, और पुत्री की आयु मैंने y वर्ष मान ली। जो आफ्ताब की आयु है उसको मैंने आफ्ताब की आयु x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष है, ये मान लिया मैंने। अब x वर्ष और y वर्ष, ये है पुत्री, ठीक है, और ये है आफ्ताब x। अब ये प्रश्नानुसार करेंगे, इसमें जो बोल रहा है प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व तो क्या होगा 7 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 7, पुत्री से भी मैं 7 घटा दूंगा y माइनस 7। इनकी वर्तमान आयु है, ये कैसी है वर्तमान, ठीक है, आयु, तो 7 वर्ष पूर्व। अब ये कह रहा है आफ्ताब कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये जो है, ये 7 गुनी आयु का कौन था, इसका पिता था। तो बराबर करने के लिए मुझे 7 गुना किसको करना पड़ेगा, इसको, ठीक है। फिर ऐसे इसको मैं सॉल्व करूंगा, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस का 49, तो x माइनस 7y बराबर 7 उस तरफ चला आएगा, तो 49 7 घटेंगे तो क्या 42 हो जाएंगे माइनस के, यानी कि x माइनस 7y प्लस का 42 बराबर 0। एक संख्या बन गया मेरे पास। दूसरी बार क्या कह रहा है कि कितने वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, यानी कि x धन 3 और y धन 3, कितनी आयु का रह जाऊंगा 3 गुना। तो ये 3 गुना रह जाएगा, तो मैंने 3 गुना किसको कर दिया, पुत्री को बराबर करने के लिए इनका सॉल्व, क्योंकि ये बराबर पूछ रहा है, ये तो 3 गुना है, मैं बराबर करूंगा तो ये तब 3 गुना होगा इसके बराबर, पुत्री को 3 गुना करूंगा तब तो दोनों की आयु बराबर होगी। तो ये x धन 3 बराबर 3y प्लस का 9, तो x माइनस 3y प्लस का 3 माइनस का 9 बराबर 0, यानी कि x धन माइनस 3y माइनस का 6 बराबर 0। ये समीकरण दूसरा हो गया। ये समीकरण युग्म हमको मिल गया। इस समीकरण युग्म की सहायता से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से करें या किसी भी विधि से करें, इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ खींच सकते हैं, ग्राफ विधि से सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसका कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, ठीक है, और सारे क्वेश्चनों का ग्राफ आप लोग खुद ड्रॉ करिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए, एक तो क्या है x, 2 बॉक्स बनेंगे मेरे पास, कितने 2 बॉक्सेस, कम से कम 2 नंबर होना चाहिए, x और y। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये है सेकंड इक्वेशन के लिए, x और y, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास ये है और सेकंड हमारे पास ये है। फर्स्ट के लिए x 0 रखूंगा मैं, तो y कितना मिलेगा 42 है, कितना मिलेगा y, ये देखना है मुझे। तो मैंने यहाँ पर 0 रखा, x के साथ 0 रखा, तो 42 6 मिलेगा, y बराबर कितना मिलेगा 6, x 0 तो y बराबर क्या मिलेगा 6। अब y 0 रखता हूँ तो x बराबर 42 ज़्यादा मिल रहा है, तो y बराबर ऐसा क्या रखें हम जिससे कि ये हमको आसानी से मिल जाए। तो x बराबर 6 कर दें, x बराबर 6 7,
7 रख देता हूँ मैं, x बराबर -7। जब -7 रख दूंगा तो घट जाएगा तो 42, तो उस तरफ पहुंचेगा 42, 7 6 42 प्लस का 6, ये 6 आ जाएगा। इसमें रखा मैंने, देखो x बराबर -7y प्लस का 42 बराबर 0। तो ये घटा तो 35 और 5 2 7 42, तो ये कितना हो जाएगा -7y धन 42 बराबर 0। 42 पर 35 बच जाएंगे, 35 उस तरफ जाएगा तो 7 पन्ना 35, y बराबर 5। तो ये यहाँ y बराबर क्या आना चाहिए 5। ठीक है, ऐसा मैंने रख लिया कि ये अपन ऐसा कर सकते हैं। दूसरे के लिए x को 0 रखा मैंने, तो y 3 दूनी 6 माइनस के 2। ठीक है, फिर मैंने इसको 2 रखा, x को 2 रखा, x को मैंने 3 रखा, 3 रखा तो 3 घट जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 ऐसे। ठीक है, अब मैं ग्राफ खींच देता हूँ उनका, इन दोनों का ग्राफ। देखिए क्या होता है इस ग्राफ में, कहीं ना कहीं तो ये मिलेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, पहले के लिए 0,6 कहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ। ठीक है, फिर -7,5 x पर -7 जाएंगे, x पर -1 2 3 4 5 6 7, तो -7, y पर 5 जाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ आ गए। इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसा बनेगा ये लाइन। ठीक है, अगली लाइन क्या है 0, -2, 0, -2 ये है, x पर 0 y पर -2 यहाँ जाएगी। फिर है 3, -1, x पर 3 और y पर -1, तो ये ऐसे जाएगी। जब मैं इनको ग्राफ ड्रॉ करूँगा, यहाँ मिल रही ये, तो ये इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये ग्राफ क्या हो जाएगा इनका सॉल्यूशन। हो सकता है कि ये लाइन अपन को वहीं मिल जाती, ठीक है, यहाँ पे मिल सकती थी। तो ये 0,6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ 0,6 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए दूसरे को। तो ऐसे इनका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनसे इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसे ही हमारे पास एक और प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम पर चर्चा करेंगे। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी। उसके बाद उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें हम दोनों समीकरण बना लेंगे और दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करने की ज्यामितीय विधि से कोशिश करेंगे। तो कितने हैं, मान लीजिए एक बल्ला और एक गेंद की कीमत x रुपये। एक बल्ले की कीमत, जो बल्ला है ना बैट, इसकी कीमत है x रुपये, और गेंद जो है गेंद की कीमत है y रुपीस। ठीक है, तो टोटल कितने खरीदे इन्होंने, तीन बल्ला और 6 गेंद है। 3 बल्ला तो 3x धन 6y बराबर 3900 रुपये। ओके, और दूसरा क्या है, एक बल्ला और 3 गेंद है। एक बल्ला और 3 गेंद है, ये 1300 रुपये में खरीदी। 2 इक्वेशन में इनको सॉल्व कर दें। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही ये तीसरा क्वेश्चन है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 3 kg किसका, सेब और 1 kg अंगूर। ये तो सेब की बात कर रहा है और अंगूर की बात कर रहा है। 3 kg सेब, इसको हमने x रेट मान ली इसकी, और इसकी y मान ली। तो 3x प्लस का
अंगूर कितना, 1 kg अंगूर, तो y बराबर 120। फिर उसके बाद तथा 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, इसकी रेट्स कितनी मिल रही है हमको, 300 रुपये। कितनी हो जाती है, 300 रुपये। तो ये दोनों समीकरण है, इन दोनों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रेखीय युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि रेखीय विधि से कैसे इनको हल करते हैं, ग्राफिकल मेथड से इनको कैसे हल करते हैं। इसमें आपकी कुछ एग्जाम्पल है, मैं इसको बता दूं आपको। तो ग्राफीय मेथड से कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन तो जनरली अथवा में आता है ग्राफ वाला, तो चाहे तो ग्राफ वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इजी पड़ता है। देखिए मेरे पास एग्जाम्पल 4 है, इस एग्जाम्पल 4 की बात करता हूँ। सबसे पहले क्या है कि x धन 2y 3y बराबर 6, x धन 3y बराबर 6, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x माइनस का 3y बराबर 12। ये इक्वेशन है मेरे पास। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे कैसे, ग्राफिकल मेथड से। तो क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इनको हमने देखा x प्लस 3y बराबर 6 और ये 2x माइनस का 3y बराबर 12। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाया हमने, ठीक है, एक बॉक्स हम बनाएंगे, उस बॉक्स में x और y की वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, ये x और ये y। दूसरे समीकरण के लिए दूसरा बॉक्स बनाएंगे, दूसरा बॉक्स बनाया, इस दूसरे बॉक्स में भी वही कंडीशन होगी, x और y की वैल्यूज। ठीक है, इन बॉक्सों को जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो हमको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, निर्देशांक मिलेंगे। तो इसमें मैंने x 0 रखा इस इक्वेशन में, तो y क्या मिला मुझे 2, क्योंकि इसको सॉल्व कर दूंगा तो 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने इसको y को 0 किया, जब y को 0 किया मैंने, जब y को मैंने 3 कर दिया, क्या कर दिया, 3, y को मैंने क्या कर दिया, 3, तो y को 3 किया तो 3 घट जाएंगे इसमें, x को 3 किया मैंने तो 3 घट जाएंगे, 3 बचेंगे तो y बराबर 1 मिलेगा मुझे। ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने इसमें x को 0 किया तो y को मिला, y मिला मुझे माइनस का 4। ठीक है, फिर मैंने y को 0 किया, जब y को 0 किया तो x बराबर मिला मुझे कितना, 6। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इस पर ग्राफ बनाया मैंने, 0,2 कहाँ है, ये फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, 0,2, x पर 0 y पर 2, ये आ जाएगा, ये क्या हो गया, 0,2। फिर है 3,1, x पर 3 y पर 1 तो 3, तो y पर कितना 1। ठीक है, ये तो ऐसे हम इसको कह सकते हैं कि ये थोड़ा नीचे आएगा, ओके। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ऐसे जाना चाहिए,
ठीक है। फिर इसके बाद सॉरी लाइन सही नहीं की जानी मुझसे, फिर ऐसे ही देखो जब 0,-4 0,-4 यहाँ आएगा, ये 0,-4 है। फिर है 0,6, ये है 0,6 6,0 सॉरी 6,0 ये देखो ये यहाँ मिल रहे हैं 6,0 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि 6,0 इसका हल है। यहाँ 6,0 दोनों में रख दो तो बराबर होगा। देखो x का जगह 6 रखा, y का जगह 0 दिया, उसको सेटिस्फाई कर दिया। ऐसे 6×12 इसको 0 कर दिया तो ये भी बराबर हो गया। तो यानी कि वो हल जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है, वही हमारा ये हल होता है। ऐसे हम बहुत से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।